24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे के दौरान एक विशेष घटना ने राजनीतिक और सामाजिक चर्चा को जन्म दे दिया है। गुरुवार को राहुल गांधी दरभंगा और पटना में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए, लेकिन बता दें कि प्रशासन के रवैये को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास में उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद राहुल गांधी ने वहां जबरन सभा की। इसके बाद पटना में सिटी सेंटर मॉल में उन्होंने फूले फिल्म देखी, जो महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण पर आधारित थी। आइए कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बयानों पर गौर फरमाते हैं। आज शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेल दिया गया है, वंचितों की शिक्षा को छीनने का काम किया जा रहा था। उसी परिस्थिति में फिर से एक बार फूले को फिल्म बना के जीवित किया गया और ये बताया गया कि तुम प्राइवेट कितना भी बना लो, लेकिन जो सरकारी संस्थानों द्वारा बच्चों को जो शिक्षा मिलती थी और उससे जो बच्चे आंख में आंख मिला के बातें करते थे, उसका फिर से ये आगाज शुरू हुआ। जो राहुल गांधी के द्वारा जननायक के तौर पे कहे जाने वाले, सामाजिक न्याय योद्धा कहे जाने वाले राहुल गांधी के नेतृत्व में ये एक नई पहल है जो फूले को फिर से जीवित करता है इस समाज के लिए, जहां शिक्षा को छीनने का काम किया जा रहा था। जब से ये सरकार आई थी 2015 के बाद तकरीबन बिहार में 6700 विद्यालय को बंद कर दिया गया। इस परिस्थिति में कितने वंचित समाज के बच्चे अशिक्षित रह गए। आपको पता है कि समाज में कैसे कैसे दबे कुचले समाज के लोग हैं। जैसे मैं ईबीसी समाज से आती हूँ, हमारे समाज के लोगों को शिक्षा का आधार सिर्फ और सिर्फ सरकारी विद्यालय था, लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुई, जैसे ही प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला शुरू हुआ, वैसे ही ये शिक्षा हमसे दूर होती चली गई। इसी परिस्थिति में एक नई आगाज है, एक नई शुरुआत है। इसका राहुल गांधी, न्याय योद्धा राहुल गांधी के लिए हम लोग तहे दिल से वंचित समाज का लोग आभार व्यक्त करते हैं आपके माध्यम से। आज भी शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। शूद्रों को शिक्षा से वंचित आज जो एनडीए सरकार कर रही है, वो इस मायने में कर रही है कि अभी शिक्षा का स्तर काफ़ी गिर गया है और लोग चोरी से, किताब देख करके, मोबाइल से और इवन की कैंडिडेट चेंज करके भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चे जो है ना डिग्री तो ले रहे हैं, लेकिन ज्ञान हासिल नहीं कर पा रहे और वो किसी कंपटीशन में जाने लायक नहीं रहे। तो ज्योतिबा फूले के समय में बेसिक ज्ञान का अभाव था, आज उस ज्ञान की आज भी कमी है और हमारे दलित और अति पिछड़ा के बच्चे ज्ञान के अभाव में नौकरियों में नहीं जा पाते हैं। नौकरियों में जो सेटिंग होता है, जो चोरी होती है, पैसा नहीं रहने के कारण वहाँ भी वंचित हो जाते हैं। कि फूले फिल्म फूले फिल्म जो है पुनः दलित और अति पिछड़ा वंचित समाज को ये प्रेरणा देती है कि हमें शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। शिक्षा से ही हम बदल सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं। आज फिल्म देखने के लिए राहुल गांधी आए थे, क्या कहिएगा? राहुल गांधी शिक्षा में भी न्याय हो। अगर वो देखिए, ये देश में जो संविधान बनकर तैयार हुआ, वो जो संविधान है वो फूले का, उसमें फूले के विचारों का प्रतिबिंब है। वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का प्रतिबिंब है हमारा संविधान। तो अगर आज ये देश का पत्ता भी हिलता है तो संविधान के दम पे हिलता है, बाबा साहेब के दम पे हिलता है। और जो बाबा साहेब थे वो महात्मा फूले को अपना बहुत बड़ा गुरु मानते थे और कबीर जी को अपना बहुत बड़ा गुरु मानते थे। तो आप ये समझ लीजिए, ये देश जो है सिर्फ खाली 10% लोगों से नहीं चलेगा, ये देश पूरे बहुजन भारत से चलेगा। और ये बात साबित कर दी राहुल गांधी जी ने। आज सभी लोगों को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ईबीसी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे कोई भी शोषित, पीड़ित, कुपोषित, वंचित समुदाय का व्यक्ति हो, आज आपको एक प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रहा है और वो राहुल गांधी जी की वजह से मिल रहा है, क्योंकि वो एक न्याय योद्धा है और वो सबको लेकर के साथ में चल रहे हैं। पूरे देश के लोगों को उन्होंने समेट लिया अपने आप के, और अब उन्होंने एक संदेश दिया है कि तुम चाहे जितना भी जोर लगा लो, हम आगे बढ़ के रहेंगे और हम इस देश में मनुवाद नहीं, संविधान के दम पे ये देश चलेगा। जहर पिया हमने सदियों तक, फिर भी हम हैं जिंदा। जहर पिया हमने सदियों तक,
फिर भी हम हैं जिंदा, और रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली तुमने, फिर भी तुम नहीं शर्मिंदा, फिर भी तुम नहीं शर्मिंदा। ये बहुत गलत बात है कि 10% लोग पूरे 90% लोगों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और आज उन्हीं के हिसाब से देश चल रहा है, उन्हीं के हिसाब से जो है अपनी दुकानें चमका रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से पूरा जो है अपने सरकारी तंत्र, पूरी विधायिका, पूरी न्यायपालिका, पूरा इलेक्शन कमीशन, पूरा जो है मीडिया। सोचिए, मीडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है देश के अंदर, किसी को हीरो और किसी को जीरो बनाता है। आपने मीडिया पर भी कब्जा कर लिया, आपने जो है जितने भी सरकारी तंत्र थे उन पे कब्जा करके बैठ गए। आपको क्या लगता है जनता बेवकूफ है? जनता आंदोलन कर रही है, और यह आंदोलन क्रांति में बदलेगा। और यही जो सुनिए, बुद्ध से बुद्धि मिली, कबीर से मिला ज्ञान, और ज्योतिबा से ज्योति मिली, और बाबा साहेब से संविधान, और इसी संविधान से मिला इस देश की महिलाओं को स्वाभिमान, और इस देश को, बहुजनों को पहचान। और तभी मैं कहती हूँ, जय संविधान, जय संविधान। हमारे जो पूर्वज हैं, हम लोग इन्हीं के वंशज हैं। हम भी माली समाज से हैं, माता सावित्रीबाई फुले भी उसी समाज से हैं, इन्हीं के हम लोग वंशज हैं। हमारे वंशज कितना मतलब विपरीत परिस्थिति में लोगों को पढ़ाने का, शिक्षा का काम किए हैं। महिलाओं को पहले अधिकार नहीं था शिक्षा का, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले, उनके साथ कदम से कदम फातिमा शेख ने भी कदम से कदम मिला कर के, फातिमा शेख, माता सावित्रीबाई फुले, ये दोनों महिलाओं को जो है शिक्षित करने का काम किए विपरीत परिस्थिति में। ये पूरा संघर्ष दिखाया गया है। उस समय उन्होंने बोला कि मैं ये आज़ादी 300 साल पुराना नहीं, 3000 साल पुराने आज़ादी को ख़त्म करने के लिए आया हूँ, ये पाखंड को ख़त्म करने के लिए मैं आई हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले ने माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ा लिख कर ये शिक्षिका बनाए। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि फिल्म देखने के दौरान मॉल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि उनके पास राहुल गांधी के साथ फिल्म देखने के लिए पास होने के बावजूद भी प्रशासन ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उनका कहना था कि जब भाजपा नेताओं ने पूरे हॉल बुक कर फिल्में देखी तब किसी ने उन्हें नहीं रोका। लेकिन बता दें कि अब कांग्रेस से डरकर नीतीश सरकार यह रवैया अपना रही है। आपको आगे बता दें कि फूले फिल्म की बात करें तो फूले फिल्म को देखने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों को उजागर करने वाली प्रेरणादायक फिल्म बताया। फिल्म में महिलाओं के आत्मसम्मान, समान अधिकार, शिक्षा और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया था। बता दें कि कार्यकर्ताओं का मानना था कि ऐसी फिल्में समाज को जागरूक बनाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म न केवल मनोरंजक थी बल्कि सामाजिक बदलाव की प्रेरणा भी देती है। महिलाओं को समान अवसर देने और उनकी प्रतिभा को पहचानने की आवश्यकता पर फिल्म ने काफी ज्यादा जोर दिया। कुल मिलाकर बात करें तो राहुल गांधी का यह दौरा राजनीतिक विवादों के साथ साथ सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करने वाला साबित हो चुका है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।